कंचनपुर गांव में एक श्रावित गन्ने का खेत था। जो भी वहां जाता वह कभी वापस नहीं आता था। अरे ये क्या, शीला काकी तो आज बहुत परेशान थी। वह भागे भागे जमींदार के पास जा रही थी। जमींदार जी, अनर्थ हो गया। जाने कहाँ मेरा मदनू सुबह से गायब है। लगता है वह भी उसी गन्ने के खेत की तरफ गया और फिर वापस कभी नहीं आया। कुछ करिए जमींदार जी, मेरा मदनू के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मदनू को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके दोस्त बता रहे थे कि उसने उसे सुबह उसी गन्ने के खेत की तरफ जाते देखा है। क्या एक और ऐसा मामला? मैं तो परेशान आ गया हूँ। पिछले कितनों दिनों से न जाने ऐसे कितने लोग आ रहे हैं और ऐसी ही बातें हो रही है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। गांव में पुलिस आई हुई है, आप जाकर वहीं रपट कर दीजिए। रपट करने से क्या ही होगा? कितने लोग, सुषमा, संगीता और भी गांव के कितने लोगों ने रपट की, पर कुछ भी छानबीन हुई ही नहीं। अब मैं क्या करूंगी? मदनू के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं कुछ देखता हूँ, लेकिन तब तक आप जाइए पुलिस के पास रपट लिखवा के आइए। तभी गांव में पुलिस आया ही था। तभी शीला काकी उसके पास जाती है। उसका एक ही बेटा तो था मदनू, उसके सिवा शीला काकी का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह भी गन्ने के खेत की तरफ गया था। जो भी उधर जा रहा था पिछले 2-3 महीने से वापस आ ही नहीं रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक रपट लिखवानी है। मेरा बेटा मदनू सुबह से ही गायब है। वह उधर गन्ने की खेत की तरफ गया था और सुबह से वापस आया ही नहीं। आप छानबीन करके उसे ढूंढ निकालिए। गन्ने की खेत की तरफ? तब मुमकिन नहीं है, मैं रपट नहीं लिख सकता। पिछले कितने दिनों से ऐसा ही केस मैं देख रहा हूँ। कितने लोग मेरे पास रपट लिखवाए, मैंने छानबीन भी की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पूरे गन्ने के खेत को मैं कटवा देता हूँ, पर सुबह उठकर देखता हूँ तो वहाँ फिर से बड़े बड़े गन्ने हो जाते हैं। वहाँ जरूर कुछ जादू ही है। ऐसे मामले में मैं नहीं फंसूंगा। लेकिन हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वहीं हम लोग चलते हैं। वह कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर, चलो मुझे वहाँ ले चलो। मुझे अपने मदनू को वापस लाना है। इंस्पेक्टर साहब और शीला काकी दोनों उस तांत्रिक बाबा के पास पहुँचते हैं और सारी आप बीती बताते हैं। तांत्रिक बाबा, मैंने तो अब सारी बात आपको बता दी। अब आप ही कुछ उपाय ढूंढिए। ऐसे में तो एक एक करके सारे गांव वाले गायब होते जा रहे हैं। इस भूतिया जगह से रक्षा करिए हम लोगों की। बताइए हम लोग क्या करें? तू गांव के सारे लोगों को इकट्ठा कर। वहीं पर मैं अपनी तंत्र विद्या से पता कर लूंगा कि आखिर क्या माजरा है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ तक कि जमींदार भी। कोई भी बाकी नहीं बचता। और तभी तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। ओम पट स्वाहा, ओम पट स्वाहा। मुझे पता चल गया, अनर्थ, घोर अनर्थ हुआ है उसके साथ। 12 साल पहले यहाँ एक पंडित के साथ कुछ गलत हुआ था। क्या तुम सब में से कोई जानते हो? गलत ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था तांत्रिक बाबा, लेकिन हाँ, 12 साल पहले गांव के एक मंदिर से एक पुजारी सारे सोना जेवरात लेके भाग रहा था और वह तभी भाग ही निकला। गांव वाले के हाथ ही नहीं आया। झूठ, सरासर झूठ। मैंने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग कर लिया है। जिसने उसके साथ गलत किया है, कुछ ही क्षणों में उसकी स्वयं मौत हो जाएगी। वरना जल्दी से कबूल करो कि किसने पंडित के साथ गलत किया था पिछले 12 साल पहले। नहीं तांत्रिक बाबा, आप मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। पिछले 12 साल पहले मैं ही मंदिर के सारे गहने चोरी करके भाग रहा था। तभी पंडित जी ने मुझे देख लिया। मुझे मजबूरी में उसे मारना पड़ा और उसी पे चोरी का आरोप लगा दिया था। मैंने ही गलत किया था। मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता।
अरे ओ मूर्ख व्यक्ति, तूने उस पंडित के साथ बहुत गलत किया। उसी पंडित की आत्मा उस गन्ने के खेत में रहती है और वह तुमसे बदला लेने अवश्य आएगा। तभी गन्ने के खेत से पंडित जी की आत्मा प्रकट होती है। भाइयों, मैं रामनाथ, वही पंडित जो पिछले 12 साल पहले तुम्हारे मंदिर का पुजारी हुआ करता था। मैंने कोई चोरी नहीं की, पर तुम लोग यह समझते रहे कि मैं ही सारे गहने चुरा कर भाग निकला। ये तो इस जमींदार का करा धरा था, लेकिन मेरी शक्ति इतनी नहीं थी कि मैं इस गन्ने के खेत से निकलकर इससे बदला ले पाता। लेकिन जब आज इसने कबूल कर ही लिया है तो आज मुझे मोक्ष मिल जाएगा, परंतु इसकी मौत तय है। इसे मारकर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। नहीं नहीं पंडित जी, मुझे मत मारिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का पछतावा है और मैं सजा भोगने को तैयार हूँ, पर मुझे मत मारिए। फिर जमींदार को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और पंडित जी को मुक्ति मिल जाती है। तो ये कहानी तुम्हें कैसी लगी बच्चों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।